अस्सलाम वालेकुम। हमारे समाज में तारीख वाक़यात की तहरीर और तदवीन का नाम है, और वाक़यात भी वो जो बादशाहों की हवस से इक़्तिदार, जर्नैलों की और सिपहसालारों की मासूम बस्तियों पर जलगार और साहिबान मजहब व कलीसा के जुब्बा और दस्तार के जरिए इंसान और इंसानी फिक्र और नज़र पर बिजली बनकर गिरे। लेकिन गिबन्स और टॉइनबी ने इन जैसे मौर्रखीन ने अपनी मार्कतुल आरा कुतुब के जरिए तारीख को बिल्कुल एक नए जाविये से देखा। उन्होंने बजाय जर्नैलों के, मजहबी ठेकेदारों के और बादशाहों के वाक़यात के इंसानी तहजीबों की तरक्की और उनके उरूज व ज़वाल के लिए फितरत की तरफ से मुतय्यन उसूलों के मुताले को तारीख का हिस्सा बनाया। वो लोग जिन्होंने इन उसूलों को दरियाफ्त किया, उनकी नजर बादशाहों के दरबारों में हाजिर बाशी की बजाय इस वसीतर कायनात में माजी हुई इंसानी तहजीबों के खंडरात और फिर कहीं उन खंडरात के दामन में या कहीं दूर नई बस्तियां आबाद करने वाले और नई तहजीबों की तरह डालने वाले हाथों पर थी। किसी फलसफे का कहना है कि इस दुनिया पर हुक्मरानी हकीकत की नहीं बल्कि ख्यालात की है, और आज की जदीद दुनिया की बुनियाद उसी दिन रखी गई थी जिस दिन थैलीज ने बहरे रूम के किनारे खड़े होकर ये सवाल किया था, ये हंगामा ए खुदा क्या है। यानी कि जिस दिन इंसान के दिमाग में ये सवाल आ गया, ये सोच आ गई कि उसके इर्द गिर्द जो वसीतर कायनात फैली हुई है, इसके पीछे किसका हाथ है, क्यों है, ये है क्या, किसने शुरू की और क्यों शुरू की, उसी दिन से इंसान की जदीद दुनिया की बुनियाद रखी गई थी। इंसानी ख्यालात के इसी सफर की कहानी को पीटर वॉटसन ने अपनी किताब आइडियाज अ हिस्ट्री फ्रॉम फायर टू फ्रॉइड में बयान किया है। ये किताब 1118 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसको 5 हिस्सों और 36 अब्वाब में तकसीम किया गया है। इस किताब का सबसे पहला हिस्सा इंसानी तसव्वुरात के इर्तिका के बारे में है। इसका दूसरा हिस्सा इल्म बशरियात, रियाजी, फलसफा, साइंस, लिसानियात, इन तमाम उलूम के बारे में है कि किस तरह से इंसान ने इनकी बुनियाद रखी और किस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते रहे। इस किताब का तीसरा हिस्सा इस किताब का सबसे मुख्तसर हिस्सा है और वो है यूरोप की तरक्की के पीछे जो अवामिल थे उनके बारे में। और इस किताब का चौथा और पांचवा हिस्सा आज की जदीद नजरियात यानी कि सेकुलरिज्म, मॉडर्निज्म, नेशनलिज्म, कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म, इनके बारे में है। पीटर वॉटसन ने इस किताब में इंसानी सफर की कहानी वहां से शुरू की है जब इंसान एक चौपाया था, और फिर बताया गया किस तरह से वो एक दोपाए दरिंदे में तब्दील हुआ और कैसे वो दूसरे जानवरों के किए हुए शिकार को गिद्ध की तरह नोचता था और अपनी खुराक बनाता था, और कैसे अपने ही हमजादों के खून से अपना चिरागे हयात रोशन करता था। और फिर मौसमों की शिद्दत, जंगलों की तन्हाई और वीरानी और दरिंदों की वहशत से लड़ते लड़ते कैसे इंसान आज की इस जदीद दुनिया का मौजूद और बासी बना। पीटर वॉटसन ने बताया है कि वो इंसान जो दूसरे जानवरों के शिकार से अपनी खुराक हासिल करता था, किस तरह से वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हुआ और किस तरह से उसने अपनी सोच, अपनी फिक्र और नज़र के जरिए ज़मीन की कोख से अपने लिए आबोदाना उगाना शुरू किया, और फिर अपने इस इल्म को, अपने इस विरसे को अपनी आइंदा आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए किस तरह से बयान और ज़बान ईजाद की, और फिर कब इंसान को अपने हाफजे की कमजोरी का एहसास हुआ और उसने लिखना और तहरीर करना इजाद किया। जब इंसान की ये चंद बहुत ही बुनियादी जरूरियात पूरी हो गई तो फिर किस तरह से इंसान को कब अपनी बरहनगी का एहसास हुआ और वो लिबास और हिजाब की तरफ माइल हुआ। वो जानवर जिनसे इंसान डरता था, खौफ खाता था, कैसे इंसान ने उसको डोमेस्टिकेट किया, उनको सुधाया और उनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और फिर उस वक्त के इंसान चूंकि मुतअद्दिद खौफ का शिकार था, कई तरह के खौफ का शिकार था, किस तरह से उस खौफ ने इंसान को मजबूर किया कि वो खुदा के ताक़ुब में निकला और मज़ाहिब की तरफ माइल होना शुरू हुआ। इंसान के इर्तिका की जंग जो इंसान ने तराशे हुए पत्थरों के औजारों से शुरू की थी, किस तरह से इंसान ने एक एटम के दायरे में महवे रक्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाहमी तामुल से
باہمی تعامل کے اصولوں کو بھانپ لیا، اور نہ صرف یہ بلکہ کب انسان کو اپنے جسم کے اندر ایک روح کے ہونے کا احساس ہوا، اور اس نے اس روح کی شادابی اور سرشاری کے لیے فنون لطیفہ اور ادب کی بنیاد ہومر کے اوڈیسی اور یونان کے تھیٹر سے رکھی، اور ساتھ ساتھ اپنی تمام کاوشوں کو تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے ہیروڈوٹس کے ہاتھوں محفوظ کرواتا رہا، ہیروڈوٹس کے ہاتھوں تاریخ لکھواتا رہا۔ اس کتاب میں مزید یہ بتایا گیا ہے کہ کب انسان کو اس وسیع تر کائنات کو جانچنے، سمجھنے اور پرکھنے میں دلچسپی پیدا ہوئی، اور کس طرح سے اس نے دنیا میں براعظم اور جزیرے دریافت کیے، اور پھر وہ آج کی اس دنیا میں سیاروں تک پہنچ گیا۔ انسانی سفر کی یہ کہانی جو کہ غاروں پر کندہ نقوش سے شروع ہوئی تھی، ہزاروں سالوں کا سفر طے کرتے کرتے آج کے دن تک پہنچی۔ پیٹر واٹسن نے یہ کہانی، اس سفر کی کہانی، ان خیالات کی کہانی اپنی کتاب میں انتہائی چابک دستی اور سائنسی انداز سے پیش کی ہے، اور ہر ذی شعور قاری کو جس کو انسانی وجود اور انسانی خیالات کی قدیم تاریخ میں دلچسپی ہے، اور اس کے لیے یہ کتاب ذہنی، روحانی اور قلبی ضیافت کا باعث بنے گی۔ اور یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کو آپ ایک طرف پڑھ لیں، 1 سال لگا کے، 2 سال لگا کے، 2.5 سال لگا کے، اور اس کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان پوری زندگی جس کی طرف رجوع کرتا رہے گا، اور یہ کتاب آپ کو اپنے علم اور اتنے دلچسپی سے لکھے جانے کی وجہ سے خیالات کی اس فکر و نظر اور خیالات کی اس بلندی پر رکھے گی جہاں سے آپ دنیا کو ایک نئے پرسپیکٹو اور ایک نئے زاویے سے دیکھیں گے۔ یہ کتاب ضرور پڑھیے گا اور مجھے اپنے فیڈ بیک کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔